साथियों, किसान आंदोलनकारी नेता अपने ही जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं, ऐसा लग रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सीधा, सरल और स्पष्ट आदेश है। अभी हाल में अचानक जिस तरह से मुख्यमंत्री खट्टर की करनाल के गांव कैमला में आयोजित किसान महापंचायत में आंदोलनकारी नेताओं द्वारा हिंसात्मक रवैया अपनाया गया, वह निश्चित तौर पर आंदोलनकारी नेताओं के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। और इस घटना से प्रदेशवासी भी हैरत में है कि आखिर विरोध का यह कौन सा तरीका है। जहां खट्टर को बीजेपी समर्थक किसानों को संबोधित करना था, वहां मुख्य द्वार पर प्रदर्शनकारी पहुंच गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी बीच प्रदर्शनकारियों ने खट्टर के हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए बने हेलीपैड को भी खोद डाला। क्या केवल आंदोलनकारी नेताओं को ही सारे अधिकार हैं? क्या गृह युद्ध कराना चाहते हैं कि समर्थक और विरोधी आपस में सड़कों में भिड़ जाएं? साथियों, अगर आप ध्यानपूर्वक इस आंदोलन को देख रहे हैं, जिसे पंजाब का किसान आंदोलन कहा जा रहा है, उन नेताओं की भी आपने बातें बड़े ध्यान से सुनी हुई हैं। साथियों, पहली है कि कानून की किन किन बातों पर समस्या है, यह किसान नेता नहीं बताएंगे। दूसरी, समिति बनाकर समाधान इन्हें मंजूर नहीं है। तीसरा, काला कानून जिसे ये कहते हैं, उसमें काला क्या है यह भी नहीं बताएंगे। चौथा, 26 जनवरी परेड में अपने ट्रैक्टर दौड़ाएंगे। दिल्ली के रास्ते यह बंद रखेंगे और इनका सुझाव है कि दिल्ली की सेवाएं हवाई सेवा लगाकर पूरी की जाएं। छठा है, सरकार समर्थित जो पंचायतें सरकार करना चाहती है उसे नहीं करने देंगे। साथियों, सातवां बिंदु है कि कोविड का जो नए रूप में खतरा बढ़ रहा है, उसका ये खुलेआम उल्लंघन करते रहेंगे। उसमें कोई भी नियंत्रण, कोई भी कानून इन्हें मंजूर नहीं है। साथियों, सरकार इन किसान नेताओं से लगातार बात कर रही है और इनका यही रवैया है। साथियों, सरकार जो दिखाना चाहती थी उसने दिखा दिया कि आंदोलनकारी नेताओं की मंशा क्या है और ये दिल्ली बॉर्डर पर क्या करने आए हैं। साथियों, ये सब लोग देख रहे हैं, सब कुछ कैमरे में है, रिकॉर्ड पर सबूत तौर पर है। साथियों, यह मामला एक ना एक दिन न्यायालय में जाना ही था, इसलिए भी सरकार ने ज्यादा सख्ती नहीं की। साथियों, मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने समिति बना दी है। सुप्रीम कोर्ट की समिति में अभी 4 लोग शामिल हैं और इसके विस्तारित होने की पूरी संभावना है, जिसमें पहले हैं जितेंद्र सिंह मान, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, BKU। दूसरे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, ये अंतर्राष्ट्रीय नीति के प्रमुख हैं। तीसरे हैं अशोक गुलाटी, जो कृषि अर्थशास्त्री हैं। और चौथे हैं अनिल धनवत, जो शिवकेरी संगठन महाराष्ट्र के नेता हैं। साथियों, कोर्ट ने कहा कि रामलीला मैदान और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के लिए किसान नेता दिल्ली पुलिस आयुक्त की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह साथियों, मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को बतला रहा हूं, यह पहली टिप्पणी थी। दूसरी टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि समिति इसलिए बनाई जा रही है ताकि इस मुद्दे को लेकर तस्वीर साफ हो। हम ये बहस नहीं सुनेंगे कि किसान नेता समिति के सामने पेश नहीं होंगे। तीसरी टिप्पणी की कि जो कोर्ट ने कहा कि यह कमेटी हमारे लिए होगी, यह कमेटी कोई आदेश नहीं जारी करेगी, बल्कि आपकी समस्या सुनकर हम तक एक रिपोर्ट भेजेगी। अगली टिप्पणी थी कि कोर्ट ने कहा कि ऐसा सुनने में आया है कि किसान नेताओं द्वारा गणतंत्र दिवस परेड जो 26 जनवरी को है उसे बाधित किया जाएगा। ऐसे में हम समझ नहीं पा रहे हैं
कि आंदोलनकारी समाधान चाहते हैं या समस्या को और बढ़ाना चाहते हैं। अगली टिप्पणी में कोर्ट ने कहा कि कानून के अमल को स्थगित करेंगे लेकिन अनिश्चितकालीन के लिए नहीं कर सकेंगे। साथियों, यह थी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। इसे आप ध्यान से समझिए। अब सवाल यह है कि ये जो किसान नेता हैं जिन्होंने सड़कों को घेर रखा है, क्या अब यह कानून की जिन जिन बातों पर समस्या है उसे क्या अब ये बताएंगे? दूसरा है कि क्या समिति बनाकर समाधान ये मंजूर करेंगे? तीसरा, इन तीनों कानूनों में काला क्या है, काला कानून में काला क्या है, यह अब क्या बताने लगेंगे? क्या अब ये 26 जनवरी की जो परेड होगी, गणतंत्र परेड होगी, उसमें क्या ट्रैक्टर नहीं दौड़ाएंगे अब ये? साथियों, क्या अब ये दिल्ली के रास्ते बंद नहीं रहेंगे, इन्हें खोल देंगे? सरकार समर्थित जो पंचायतें सरकार करना चाहती है, लोगों को बताना चाहती है, क्या उसे यह करने देंगे कि सरकार लोगों को अपनी बातें बता सके? क्या यह कोविड का जो नए रूप में खतरा बढ़ गया है, उसके जो सरकार के नियम है, जो पैंडेमिक के नियम है, उसका क्या अब यह पूरा पालन करने लगेंगे? साथियों, आप खुद समझ लीजिए कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जिसके सामने सरकार और यह किसान नेता आमने सामने खड़े हैं। सरकार तो समाधान करने के पूरे पक्ष में है, लेकिन अगर इन किसान नेताओं का वही रवैया रहा जो सरकार के साथ में था, तो इससे सुप्रीम कोर्ट क्या रिजल्ट निकालेगी और अपना क्या फैसला देगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। अब गेंद किसानों के पाले में है कि ये आंदोलनकारी किसान नेता लोकतंत्र, कानून और संविधान का कैसे सम्मान करेंगे और इसका हल कैसे करेंगे। क्या लोकतंत्र, कानून और संविधान इनके लिए नहीं है? इससे साथियों सबसे बड़ी बात यह है कि इससे यह भी तय हो जाएगा कि जो भविष्य में जो भी आंदोलन होंगे उनका स्वरूप कैसा होगा, क्योंकि इस आंदोलन से जो हो रहा है उससे यह बात बड़ी स्पष्ट और साफ हो जाएगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है। और ऐसा लगता है कि इन किसान आंदोलनकारी नेताओं ने जो सरकार के खिलाफ जो जाल बुना था, उसमें अब ये बुरी तरह फंस गए हैं, फंस चुके हैं, और इस आंदोलन अपने अंत की ओर जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।